कि पत्नी से ज्यादा जिन्हें है मोबाइल से प्यार, ऐसा ना हो के कहीं जुड़े हो इनके तार, फेसबुक रोज टटोलो कि व्हाट्सएप डेली खोलो। बहुत बहुत बढ़िया। कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, सबके सामने कह करके जा रही हूँ। बहुत अच्छा। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्ते को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्ते को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, तुम भी बढ़ा ही देना तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी बांधने तैयार मिलूंगी, लेकर के राखी बांधने तैयार मिलूंगी, लेकर के राखी बांधने तैयार मिलूंगी। बैठ जाइए भाई साहब, आप भी बैठ जाइए। बहुत सुंदर दाढ़ी है आपकी, मूछें भी रखी है। वो एक साथ पत्नी और साली दोनों को प्रेम करने का नतीजा होता है। पत्नी ने कहा दाढ़ी रखो, साली ने कहा मूछें रखो, अब वो बाबा जी बन गए। कोई नहीं, आप इधर की तरफ देख सकते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। क्यों इस साल भी मुझे आना पड़ा, क्यों हर बार इतनी व्यस्ततम तारीख में हम सब चले आते हैं, क्यों? तब कहती हूँ नवीन जी आपको समर्पित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत अच्छे। जब सौरभ जी के पास मयंक जी का फोन आया तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने सुनते ही कहा मैं पिछले ही साल गई थी, इस साल स्किप कर दो। बोले ना जी ना, मयंक जी ने कहा है जाना बहुत जरूरी है। तो मैं पंक्तियां पहुंचाती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। पत्नियों की जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी पति नाम की होती है। देखो भाभी जी सिर भी हिला रही। मैं 1-2 दोहे पढ़ती हूँ। हाँ जी। ये दुमदार दोहे हैं, इन दोहों पे आपको दुम लगानी है, मेरा मतलब है ठेके लगाने हैं। एक बार आहा और एक बार ओहो करनी है। बिल्कुल नए दोहे हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हाँ जी। तब कहती हूँ हमारी यूपी सरकार से कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास। मोहन जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, प्यार मत करना, प्यार इसलिए मत करना, प्यार उसलिए मत करना। मोहन जी मैं बताऊं, जब तक योगी जी की सरकार नहीं थी तब तक आप ये कहते थे प्यार करना प्यार करना। इनका इश्क क्यों ठंडा पड़ गया वो दोहा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। ये कारण है, इस दोहे के बाद आपको पता चल जाएगा कि मोहन जी इस प्रकार की गजलें क्यों लिख रहे हैं। सुने कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, तीनों एक साथ बैठे कि रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, आगे पीछे घूम कर करते थे टाइम पास, चला योगी का डंडा पड़ गया इश्क भी ठंडा, चला योगी का डंडा पड़ गया इश्क भी ठंडा, पड़ गया इश्क भी ठंडा। एक दुआ और कहती हूँ, जेएनयू पर बहुत सारी बातें बहुत अच्छा आदरणीय सुल्तान जी ने पढ़ा, बहुत अच्छा आदरणीय मोहन जी ने पढ़ा। ये केवल आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास था। एक दोहा पढ़ती हूँ, जेएनयू को मैंने भी देखा, मैंने मेरी नजर से देखा और मैंने क्या लिखा वो दोहा आप तक पहुंचाती हूँ कि जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, नाम कन्हैया रख लिया काम कालिया नाग, कुचल दो इनके फन को, बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को। और एक दोहा समर्पित करती हूँ जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं उनकी तरफ से। ये पति इनसे कुछ भी कहते रहो मोबाइल में लगे रहेंगे, वो देखो वो वीडियो बना रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप बना लीजिए, ये पहले भी बना
ये दूसरे दोस्त हैं आपके, है ना? ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे। मैं बता दूं, इन लोगों ने मुझे पहले भी बताया था, नवीन जी, ये बहुत पुराने दोस्त हैं। जब इनका रिजल्ट आना था तो दूसरे दोस्त आए, इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं पिताजी के साथ होऊंगा, मेरा रिजल्ट इशारे में बताना, यदि मैं एक सब्जेक्ट में फेल होऊं तो मुझे कहना कि जय जिनेंद्र, 2 सब्जेक्ट में फेल होऊं तो कहना राधे कृष्ण, 3 सब्जेक्ट में फेल होऊं तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दोस्त आए, ये अपने पिताजी के साथ, पिताजी वीआईपी में बैठे। अब इन्होंने इशारे से पूछा क्या रहा, तो इन्होंने कहा बोल साचे दरबार की। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुने। कि पत्नी से ज्यादा जिन्हें है मोबाइल से प्यार। मैं करती हूं, आप भी करें जो मैं कहने जा रही हूं। कि पत्नी से ज्यादा जिन्हें है मोबाइल से प्यार, ऐसा ना हो के कहीं जुड़े हो इनके तार, फेसबुक रोज टटोलो कि व्हाट्सएप डेली खोलो। बहुत बहुत बढ़िया, ये मेरे बिल्कुल नए नए दोहे थे जो अभी जबान पे भी नहीं चढ़े। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। एक बात बोलूं भाभियों, कभी विश्वास मत करना यदि ये कहें कि मैं तुम्हारा राम तुम मेरी सीता, बिल्कुल मत करना, क्योंकि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। ना कितने प्यार, अभी ये भी कह रहे थे भोले पुरुष, काहे के भोले। यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी पर नारी पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा। मैं चाह रही थी मैं कुछ अच्छा सा पढ़ लूं। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं आपको भी कुछ अच्छा समर्पित करूं। सुने कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। गोटी से तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ए मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। मैं चाहती हूँ कि आंदोलन यहाँ खत्म। आप लोग देखें, आप लोगों को तो कुछ काम है नहीं, हमें भी कल और भी कभी सम्मेलन ये अरविंद केजरीवाल के सेक्शन में रहे हैं क्या? ये कॉलेज के समय में आप सबको लेकर के जाती हूँ, और पुरुषों के मन की बात तो बहुत हुई होगी, नारियों के मन की बात मैं करती हूँ। कुछ श्रृंगार के 1-2 मुक्तक सुना करके वो गीत, जिस गीत का आदेश मुझे आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी ने दिया, रुक्मणी गीत, जिस गीत ने मुझे रोमांचित किया, ऐसी अनुभूति दी कि मैं वो गीत आपके बीच पढ़ूं। आपकी एक बार अनुमति मिले तो वो गीत मैं जरूर पढ़ूं। उससे पहले एक कहानी सुनाती हूँ 2-3 मुक्तकों से। उस गीत कि मेरे कॉलेज का एक लड़का आज लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। मेरे कॉलेज का एक लड़का आज लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। आपके हाथ तैयार हो और चौथी पंक्ति पर मुझे ये एहसास दिलाएं कि आप श्रृंगार भी उतने ही मन से सुन रहे हैं जितने मन से मैं आपको सुना रही हूं। कि वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो। आपको प्रपोज करने के बाद तुरंत उत्तर नहीं मिलता होगा क्योंकि वो जमाना शायद दूसरा था, लेकिन हमारे मन में क्या होता था मैं नारियों की ओर से पढ़ती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर
नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। और एक दिन क्या हुआ वो बात आप तक पहुंचाती हूँ। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। मैं कहती हूँ नारी आधुनिक हो गई है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती। वो बात मैंने भी कही और वो बात यहाँ बैठी हर नारी कहती है। वो बात हर नारी कहती है, चाहे वो यहाँ हो या ना हो। वो बात क्या है सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। चौथी पंक्ति पर फिर हाथ तैयार हो और मुझे वही एहसास दिलाएं जो अब तक आप कर रहे हैं कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। तब रुक्मणी की ओर से एक गीत पढ़ के, 2 मिनट का गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ और सौरभ जी आपके बीच होंगे। मैं वो गीत पढ़ती हूँ। वो रुक्मणी जिसे अपने पति कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, उसे शिकायत है तो इस जग से। और इस जग से क्यों शिकायत है? वो अपने पति से एक बात करती है। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि वो कृष्ण कोई भगवान है, उनके लिए, रुक्मणी के लिए कोई भगवान है। वो केवल अपने पति से कहती है। और वो क्या कहती है? एक पत्नी अपने पति से अपना अधिकार मांगती है। वो रुक्मणी का गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मंच का मंच आती हूँ, सुनेगा। साथ हमारा जन्म जन्म का। हिंदुस्तान में एक बात मानी जाती है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का और जन्मों जन्मों का होता है। तब रुक्मणी कहती है कि साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। वो कृष्ण से कहती है कि वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। जब रुक्मणी से उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो पुरानी थी वो छोड़ दी, केवल रुक्मणी के साथ रहे। तब कहती हूं कि वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार,
फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्हें लगा श्री कृष्ण जी छलिया थे, वो क्रीड़ाएं करते थे, वो नटवर थे, इसमें भी उनका कोई खेल होगा। तब एक पत्नी जिसने एक प्रभु को जीता, जिसका सौभाग्य था कि उनका वरण प्रभु से हुआ, उस ईश्वर से हुआ, उसके बाद भी वो पत्नी अपने पति से क्या कहती है, सुनिएगा। साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। साध के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। मुझे संतोष जी का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी और क्या बात। मैंने पिछले दिनों उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो पत्नी थी, उसके बाद भी उनको श्री कृष्ण के साथ नहीं पूजा जाता और बाकी सबको। तो उन्होंने कहा, अनामिका, जो चीज हमें मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो हमें नहीं मिलती है वो हमारे साथ सर्वदा रहती है। तब इस बात को जब रुक्मणी ने सुना तो अंतिम बंद उन्होंने श्री कृष्ण को दिया, और उन्होंने क्या कहा, यदि मेरी बात कहीं आपकी बात, मेरी बात से आपका मन समर्थित हो जाए तो आपका मन मुझे मिल जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। कि जब गौरी संग शंकर, सीता के संग राम सुहाए। जब गौरी संग शंकर, सीता के संग राम सुहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में, राधे श्याम कहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में, राधे श्याम कहाए। तो यही निवेदन है तुमसे, कि कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में, राधे श्याम कहाए। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी, कृष्ण करो स्वीकार।